नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है और भक्तगण लगातार माता के मंदिर पहुंच रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर का दर्शन कराएंगे जो कि रायपुर में स्थित और काफ़ी प्रसिद्ध ये मंदिर है। सिद्धपीठ मंदिर से कहा जाता है। पुरानी बस्ती स्थित माँ महामाया मंदिर के हम आपको आज दर्शन कराएंगे। देखते हैं, आज नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है और आज हम पहुँचे हैं महामाया मंदिर पर। चलिए, आइए मेरे साथ। है रायपुर स्थित सिद्धपीठ मंदिर महामाया मंदिर में और यहाँ आप देख सकते हैं कि लगातार भक्तगण आ रहे हैं और माता के दर्शन पा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण जो है प्राचीन काल से 1400 साल पुराना ये मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि राजा हैहवंशी ने इस मंदिर का निर्माण किया था। राजा हैहवंशी के लिए ये कुल देवी मानी जाती थी ये मंदिर और यहाँ पे राजा हैहवंशी ने 36 किलो का निर्माण किया था। साथ ही 36 महामंदिरों का भी निर्माण किया था, जिसमें एक ये मंदिर है महामाया मंदिर जो कि रायपुर स्थित ये मंदिर है, जो कि काफ़ी प्राचीन है और प्राचीन काल से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार माता के दर्शन कर रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि माता की जो ज्योत यहाँ जलती है वो काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी अलग तरीके से यहाँ पे जो मान्यता है वो यहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध है। महामाया मंदिर के पुजारी पंडित मनोज शुक्ला जी यहाँ पे मौजूद है। उनसे जानते हैं। सबसे पहले पंडित जी, आपको शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद आप सभी श्रद्धालुओं को, सभी मीडिया कर्मियों को, समाज के सभी बंधुओं को, क्षेत्र के, इस देश के, इस राष्ट्र के समस्त बंधुओं को ये शारदीय नवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महामाया मंदिर 1400 साल पुराना ये प्राचीन मंदिर है। आज भी उसी तरह से पूजा की जाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि में माता के लिए विशेष श्रृंगार का भी जो आयोजन किया गया है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ शासन के पुरातत्व विभाग के द्वारा समलेश्वरी माता मंदिर के परिसर में जो दीवालों और खंभों में जो भित्ति चित्र, मूर्तियाँ इत्यादि प्राचीन समय से बने हुए हैं, उसको निरीक्षण करके देख करके यह बताया गया है कि इस मंदिर की निर्माण स्थापना जो है 8वीं शताब्दी के आसपास हुई है। तो उस अंदाजन से हम लगभग 1400 वर्ष का आकलन करते हैं। लेकिन यह जानकारी हमको प्राप्त हुई है इस क्षेत्र के बड़े बुजुर्गों के द्वारा, अन्य बहुत सारे दंत कथाओं के द्वारा, कि भगवती जो माँ महामाया देवी का मंदिर है वो माँ समलेश्वरी मंदिर से और ज़्यादा प्राचीन है। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक लगभग द्वापर युग के आखिरी समय कलयुग का प्रारंभ हुआ, तब से माँ महामाया देवी मंदिर का स्थापना निर्माण किया गया। जनश्रुति है कि महाराज मोरध्वज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, क्योंकि महाराज मोरध्वज जो है हैहवंशी राजा थे और माँ महामाया जो है हैहवंशी राजाओं की कुल देवी है। तो उस समय से पूजा परंपरा जो है प्राचीन, जो उस समय से जो किया जा रहा है, उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज पूजा परंपरा यहाँ चल रही है। आज नवरात्रि पर्व की द्वितीय तिथि है। भगवती माँ महामाया समलेश्वरी की आज दूसरे दिन दूसरी दुर्गा स्वरूप में भगवती ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजा अनुष्ठान करके आज भक्तों के लिए मंदिर का पट ब्रह्म मुहूर्त में खोला गया। महामाया मंदिर में जो ज्योत प्रज्वलित की जाती है उसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस बार कितने ज्योत जलाए गए इस मंदिर? जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पूजा परंपरा जो है प्राचीन समय से ही हो रही है, जिस परंपरा का निर्वहन करते हुए आज हमारे मंदिर ट्रस्ट के लोग जो है यह कर रहे हैं।
और यहाँ की जो प्रधान राज ज्योति प्रज्वलित करने की परंपरा है उसमें यह है कि एक चकमक पत्थर करके एक प्राकृतिक पत्थर होती है, उसको आपस में रगड़ करके उनकी चिंगारी से जो अग्नि प्रज्वलित होती है, उसी की अग्नि से प्रधान राज ज्योति को उस समय परिसर में एक छोटी जो कन्या रहती है जो 9 साल से छोटी है, उनकी पूजा करके उनके हाथों से प्रधान राज ज्योति की पूजा करवाई जाती है, प्रज्वलित करवाई जाती है। फिर उनकी षोडशोपचार पूजन पश्चात में जो अन्य श्रद्धालुओं के द्वारा मनोकामना ज्योति जो रसीद जमा की गई है वो समस्त को प्रज्वलित करके विधि विधान से पूजन करके नवरात्रि प्रारंभ आरंभ किया जाता है। इस पर भक्तगण जो है, श्रद्धालुगण वो जो है कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं हर दिन? अगर जैसे कि भगवती माँ महामाया देवी मंदिर रायपुर तंत्र पीठ और एक सिद्ध पीठ के रूप में प्रचलित है। दूर दूर से लोग अपनी श्रद्धा मानता लेकर के यहाँ आते हैं। भगवती माँ महामाया उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करती है। धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या में भी अति वृद्धि हुई है और उसी तरह जो मनोकामना ज्योति जलाते हैं उनमें भी वृद्धि हुई है। केवल रायपुर छत्तीसगढ़ ही नहीं वरन दूसरे राज्यों अपितु अभी कुछ 8-10 साल से जो विदेशों में रहने जीविकोपार्जन को गए हैं वो अप्रवासी भारतीय भी अपने किसी स्रोत के माध्यम से यहाँ अपनी मनोकामना ज्योति प्रज्वलित कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, जय माता की। की संख्या में मां महामाया मंदिर के दर्शन करने के लिए भक्तगण यहाँ पे पधार रहे हैं और माता के दर्शन करें। यहाँ पे रायपुर स्थित भक्तगण हमारे पास मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार नवरात्रि को लेकर आप कब इस मंदिर में आते हो, दर्शन करते हो? हम लोग हमेशा आते हैं इस मंदिर में, महामाया मंदिर में हमेशा आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, माता रानी का आशीर्वाद लेने आते हैं। आप यहाँ पे आती हैं मंदिर में। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है, तो कैसा लगता है यहाँ आकर? यहाँ आके बहुत प्रसन्नता होती है। हर साल हम यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और जैसे कि यहाँ रायपुर में सबसे ज़्यादा जोत यहाँ पर जलाया जाता है। इस बार भी बहुत सारे जोत जलाए गए हैं, तो हम आके माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। बहुत अच्छा। यहाँ इस बार जो है इस बार जो है जोत प्रज्वलित की गई है और कहा जा रहा है कि 10,000 से भी ज़्यादा इस बार मां महामाया मंदिर में जोत प्रज्वलित की गई है। और एक यहाँ पे हमारे पास छोटा सा बालक भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी इस नवरात्रि पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जय माता दी। मैं माता रानी के लिए एक गाना चाहता हूँ। कोरी कोरी नरियर चढ़े, ये दाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े, केरा गाँव माँ अकुला छाओ माँ, माई विराजे है द्वारी खोले, कोरी कोरी नरियर चढ़े, ए दाई वो लारी लारी चुनरी ओढ़े। बहुत ही शानदार। आप देख रहे हैं कि इस बार शारदीय नवरात्रि को लेकर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक जो है वो काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि माता के भक्त का क्या कहना है, वो माता की ये जो 9 दिन है उनके स्वरूपों का दर्शन करने के लिए उनके लिए वो काफ़ी उत्साहित रहते हैं और इस दिन का काफ़ी इंतज़ार करते हैं। ये मंदिर में मैं बचपन से आ रही हूँ और हर साल मेरी से ये रहती है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मेरे हर रिश्तेदार लोग आते हैं। ये मंदिर में बहुत ही लगाव है इस देवी माँ से मुझे, और मेरी आस्था हमेशा यही मंदिर पे है। इस मंदिर में तो हम सब बचपन से आ रहे हैं। हमारा घर भी यहीं पास में है और यहीं आंगन में खेले हैं, बड़े हुए हैं। और नवरात्र का माहौल जो रहता है यहाँ, तो दिवाली से कम नहीं रहता। बिल्कुल मनोकामनाएं पूर्ण होती है यहाँ। माँ महामाया के सामने आके यदि कोई अपनी बात रखते हैं तो माता महामाया की कृपा, असीम कृपा ऐसी है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस मंदिर की काफ़ी मान्यता है और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है। माता उनकी झोली ज़रूर भरती है, उनकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छाएं हैं, उन्हें माता ज़रूर पूर्ण करती है। इसी के साथ आप सभी को News+21 की तरफ से शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरामैन नवेज़ अहमद खान के साथ ललिता चक्रधारी, News+21 रायपुर।